नमस्कार दोस्तों। बिहार और बंगाल छोड़कर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं झारखंड। अब हेमंत सोरेन का क्या होगा? कितनी खलबली मची हुई है महागठबंधन के अंदर। अब राजनीति कैसे बदलेगी झारखंड की, सब कुछ समझेंगे हमारे सहयोगी सुजीत। देखा हमने कि नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं झारखंड में, वो भी तब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, झारखंड को कैसे साधना चाहते हैं मोदी और झारखंड की अंदर की राजनीति को कैसे बदलना चाह रहे हैं? देखिए अर्पिता, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के बीच पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं। झारखंड भले ही भारत के मानचित्र पर एक छोटा सा राज्य है, पर भाजपा के लिए बहुत अहम राज्य है। भाजपा इसको समझ चुकी है और इसके लिए पीएम मोदी अभी से तैयारी कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। अब इसका हम देखिए अर्पिता, आपको बताते हैं राजनीतिक भौगोलिक कारण। देखिए, पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं, उसका असर बिहार और बंगाल पर पड़ेगा, क्योंकि हाँ, दोनों पर पड़ेगा। कि कैसे पड़ेगा ये भी बता देते हैं। झारखंड बीच का राज्य है बंगाल और बिहार का। अगर झारखंड में रांची में कोई राजनीतिक हलचल हो रही है तो उसका सीधा असर आप कह सकते हैं कलकत्ता और पटना में, बिहार में यहाँ के अखबारों में छपेगी, यहाँ के चैनलों में चलेगा, यहाँ के लोगों में चर्चा होगा, यहाँ राजनीतिक चर्चा एक तरह से होने लगेगी कि पीएम मोदी झारखंड है। दूसरी एक राजनीतिक चर्चा ये भी होगी कि 5 राज्यों की चुनाव हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव के बीच में पीएम मोदी एक छोटा राज्य को चुन रहे हैं, झारखंड को। क्यों? लोगों के जहन में यही होगा, क्यों चुन रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीति है। देखिए, पीएम मोदी इसलिए चुन रहे हैं कि अगर बिहार से थोड़ा भी आंकड़ा, मतलब सीट, लोकसभा की सीट थोड़ा सा भी कम हो तो मतलब उनकी जो रिजल्ट आए तो उसका भरपाई, मतलब बोनस एक तरह से साबित हो जाए झारखंड। देखिए, झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 है, जिसमें 2019 में 11 सीटें भाजपा ने कब्जा किया था। तो उसको पूरी तरह से मतलब कहते चुस्त दुरुस्त कर देना। आप कहना चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी इस बार बीजेपी चाह रही है कि बिहार में पिछली बार जो भी बीजेपी की सीटें आई थी, 39 सीटें बीजेपी को आई थी, अगर मान लीजिए इस बार बिहार में कुछ आंकड़ा घटे तो इस बार झारखंड की 14 की 14 लोकसभा सीटें जीत ली जाए, क्योंकि बिहार की तरह झारखंड में आपस में वो माहौल नहीं दिख रहा है कि लोकसभा के लिए एक दूसरे पर कूद रहे हो कि भाई हम लड़ेंगे। ऐसा माहौल झारखंड में नहीं है जो माहौल बिहार में है। बिल्कुल, पर देखिए माहौल झारखंड में उस तरह से नहीं है, पर उस तरह की उठापटक झारखंड में हो रही है। देखिए, उसके पीछे जाएंगे, उस पूरी बात को हम बताएंगे कि झारखंड में 14 सीट पर इंडिया अलायंस में मारामारी भी है। अच्छा। पर ज्यादा मारामारी नहीं है, बिहार में ज्यादा मारामारी है। दूसरी बात अर्पिता ये बताते हैं कि पीएम मोदी झारखंड आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन में बहुत खलबली मची हुई है। इंडिया अलायंस का गठन होने के बाद जिस तरह से भाजपा हमलावर हुआ है, सभी नेता सकते में आ गए हैं। इसका ताजा उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उन्होंने सीपीआई के एक रैली में गए और जिस तरह से इंडिया अलायंस वालों को सुनाए कि साहब आप 5 राज्यों का चुनाव का हवाला दे रहे हैं और यहाँ अमित शाह के रैली पर रैली कर रहे हैं, यहाँ सुना रहे हैं, अपना गुणगान कर रहे हैं और आप 5 राज्यों में व्यस्त हैं। अब पीएम मोदी आ गए झारखंड में। अब वहां जो हेमंत सोरेन है, मतलब मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, अब वो सुनाएंगे इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी को, क्या आप 5 राज्य कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अब बिहार साथ साथ अब झारखंड में भी पहुंच गए। एक और सवाल था। जिस तरह से हमने देखा कि जो सीटों पर जो उम्मीदवार उतारने की बात करें तो अभी इंडिया अलायंस ने ना तो झारखंड के अंदर तय किया है कि कितनी सीटों पर वो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, ना ही बिहार के अंदर तय हुआ है। लेकिन बीजेपी की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी का तो ऐसा गठजोड़ नहीं है। बीजेपी को जो कुछ सहयोगी है उनके पहले क्लियर कर चुकी है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब बीजेपी के पास पूरी सीट का एक तरह से उम्मीदवार घोषित है, लगभग घोषित है, कुछ सीटों को छोड़कर, वो झारखंड हो या बिहार हो, सभी सीट पर एक तरह से लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। पर जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है उसके बाद उनमें जो महागठबंधन पूर्व में थी, यूपीए जो पहले पूर्व में थी, उसमें अभी बहुत ज्यादा टनाटनी हो गया है। आप देखिए, झारखंड की हम बता देते हैं, झारखंड में 14 सीट और उसमें 7 उसके इंडिया अलायंस के सहयोगी दल, मतलब घटक दल हैं। 2-2 सीटों पर अब 2-2 सीट, अब तो झामू 2 सीट लेगी, वो मुख्यमंत्री है, बहुमत की सरकार है, वो 2 सीट पर कैसे मान जाएगा भाई? फिर बाकी भी कहेंगे कि हम कम पे क्यों, फिर वहाँ कांग्रेस कैसे कम पर मानेगी? कांग्रेस वहाँ अच्छी खासी है। बिल्कुल। तो फिर राजद क्यों समझौता करेगा वहाँ?
राजद बिहार में बहुत अच्छी खासी है, वहां भी थोड़ा बहुत है उसका। तो इनके अभी भी कहना चाह रहा है कि इन्होंने अभी तक कैंडिडेट जो क्लियर नहीं किए, फाइनल नहीं किए, इसका फायदा सीधे बीजेपी देख रही है, मोदी देख रही है। देखिए वही कहते ना, कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में मैं गड़बड़ चली गई। अब गड़बड़ तो बीच में एक और सवाल तुम बिहार वाला जो पूछ ली थी उसको काटना पड़ेगा, पर हम बोल दिए थे कि वहां ज्यादा मारामारी हो रहा है, बिहार से ज्यादा। अच्छा ठीक है, हम कहाँ थे जी? भूल गए हम, एकदम नहीं आ रहा। हम अपने बोल कुत्ता बिल्ली क्या था कि मतलब जैसे इंडिया अलायंस के नेता आपस में जो लड़ रहे हैं, बीजेपी इसीलिए और ज्यादा टारगेट कर रही है कि भाई आप लड़ते रहो, हम अपनी 14 सीटों पे तैयारी कर लेंगे। हाँ बोल रहे थे। देखिए अब दूसरी बात ये भी है अर्पिता कि इंडिया अलायंस के जो मुख्य चेहरे हैं, जो चेहरे सामने आते हैं, उन चेहरों को ज्यादा टारगेट नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं कि इनके राज्य में जाओ और बड़ी से बड़ी रैली कर इनकी अपनी ताकत दिखा दो कि मेरी क्या ताकत है। तो उसका उदाहरण है बिहार और झारखंड। अब देखिए 5 राज्य का चुनाव हो रहा है और 5 राज्य के चुनाव के बीच में बिहार और झारखंड में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहा है। तो यही इसका कारण है, उनको ताकत दिखा देना है कि भाजपा की ताकत क्या है, नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है, मेरी रणनीति क्या है, सब तुम देख लो और उसके बाद तुम तय कर लो, अब फिर चुनावी मैदान में आओ। इस तरह का एक ऐलान है भाजपा की तरफ से, अघोषित ऐलान है। जो राजनीतिक पंडित हैं या उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, वो इसी तरह से बात हेमंत सोरेन से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते होंगे। एक और सवाल मेरे मन में था कि एक तो बात होती है नेताओं पर इम्पैक्ट डालने की, लेकिन मोदी के आने से झारखंड की जो आम पब्लिक है, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार होगा कि भाई प्रधानमंत्री चुनाव छोड़कर हमारे बीच पहुंच रहे हैं, बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी बात है झारखंड के लोगों के लिए। तो मतलब लोग ये समझेंगे कि चुनाव से ज्यादा, मतलब 5 राज्यों के चुनाव से ज्यादा मोदी ने हमारे कार्यक्रम को, बिरसा मुंडा को अहमियत दी। देखिए बिरसा मुंडा को झारखंड के लोग, आदिवासी लोग भगवान के दर्जा देते हैं। बिल्कुल। उनका एक उनसे अपनापन जुड़ा हुआ है, भावना जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ा हुआ है। जैसे हर बिहारी से छठ का जुड़ा हुआ है, हर यूपी के, उत्तर प्रदेश के लोग को राम से, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से वहां के लोगों को बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। वो लोग कभी बिरसा मुंडा जी को कभी बिरसा मुंडा बोल ही नहीं सकते, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। और भगवान जब शब्द जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा दर्जा होता है। देखिए पूरे देश में बहुत महापुरुष हुए और सभी महापुरुष में कभी जी लग सकता है, श्री लग सकता है, पर भगवान लगते आपने नहीं देखा। तो झारखंड के लोग लगाते हैं, झारखंड के लोग लगाते हैं महापुरुष कि ये भगवान है। अब देखिए अर्पिता, अब जिस तरह से ये जो भावना है, आस्था है भगवान बिरसा मुंडा को, इसका नरेंद्र मोदी इस चीज को समझते हैं और इसी के बीच वो कार्यक्रम तय किए हैं। अब ये जो कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा को लेकर हो रहा है, तो इससे एक नरेंद्र मोदी और झारखंड वासियों के बीच में एक तार जुड़ेगा, एक संबंध जुड़ेगा, एक संवाद होगा, जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज मास लेवल पर चला जाएगा। अगर वो झारखंड में, रांची में कार्यक्रम हो रहा है तो पूरे राज्य में वो बात फैल जाएगी। और उसके साथ साथ देखिए ये भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे आदिवासियों के लिए भगवान है। हम लोग के लिए भी सम्मानित है, पर एक आदिवासियों के लिए एक प्रतीक चिन्ह है वो। बिल्कुल। तो पूरे आदिवासी समुदाय में ये बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है, उन 5 राज्यों में जाने वाला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत संख्या में आदिवासी रहते हैं। ये भी नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा वहां से मैसेज देने वाले हैं। झारखंड से झारखंड के लोगों को जोड़ेंगे, झारखंड से 5 राज्यों, खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को जोड़ेंगे। लोग चर्चा कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव को छोड़कर नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे। इसका पीछे यही कारण। आप यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के दिल में ये बात आएगी कि बताइए, चुनाव के लिए रैली मोदी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच आए हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने वक्त निकाला, ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो समाज होगा ही, लोगों में ये चर्चा होंगी कि जो भी थोड़ा राजनीतिक समझ रखते हैं ये चर्चा तो जरूर करेंगे कि भाई 5 राज्य का चुनाव, पीएम के लिए तत्परता, मतलब 2019 की एग्जिट पोल है ये 5 राज्य। एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा। और मैं यही कर रहा था अर्पिता इससे पहले कि लोग चर्चा कर रहे थे, लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव के बीच नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी झारखंड क्यों आ रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी आपने और हमने दी, क्यों आ रहे हैं, उसके राजनीतिक भौगोलिक कारण हमने बताया, उसका हमने राजनीतिक और रणनीतिक कारण भी हमने बताया कि रणनीतिक कारण क्या है, और तीसरा
इस 5 राज्यों का चुनाव से कैसे इसको जोड़ा गया है, पीएम मोदी कैसे झारखंड दौरे से इन 5 राज्यों को जोड़ेंगे, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखने वालों को तो निश्चित तौर पर ये लग रहा होगा कि मोदी सिर्फ झारखंड आ रहे हैं, लेकिन मोदी झारखंड नहीं आ रहे। मोदी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। सबसे बड़ा निशाना ये कि झारखंड में आकर सीधे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं उनको साधेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव में सीधे बीजेपी को फायदा। दूसरी तरफ झारखंड आए हैं तो बिहार और पश्चिम बंगाल भी सध चुका है, यानी यहाँ भी मोदी ने अपनी लहर, अपनी हवा चला दी है। अब झारखंड आए तो झारखंड वालों को भी लगेगा कि बिहार नहीं गए, बंगाल नहीं गए, लेकिन झारखंड आए, वो भी बिरसा मुंडा जी की जयंती के मौके पर। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से बीजेपी ने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। इसे ही कहते हैं चुनावी रणनीति होना। और देखिए यही रणनीति बीजेपी और मोदी बखूबी समझती है, इसीलिए इंडिया अलायंस भी कहीं ना कहीं घबराहट में है और हेमंत सोरेन खास तौर पर बेचैन है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आगे क्या कुछ होगा जरूर चर्चा में, विश्लेषण में लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।